Hello students, now we will study our next chapter of business environment, that is economic policies. Economic policy, the fiscal policy and the monetary policy are two important instruments employed by the government to influence the size and employment of the national product, employment, industrial production, prices, etc. तो इकोनॉमिक पॉलिसी में हमारे पास दो पॉलिसीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है फिस्कल पॉलिसी और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे हमारी फिस्कल पॉलिसी। द फिस्कल पॉलिसी बिकेम पॉपुलर आफ्टर 1930। ये 1936 के बाद पॉपुलर हुई थी। एक बुक एस्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो जॉन मैनियार्ड केन्स ने पब्लिश करवाई थी। द पॉपुलैरिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी ड्यू टू द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स: इन इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एज मीन्स ऑफ रिमूविंग द मास अनएम्प्लॉयमेंट इन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s के टाइम में जब काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में था इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए फिस्कल पॉलिसी आई थी। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक बाय केन्स विद इट्स स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन इन रिलेशन टू द नेशनल इनकम एंड आउटपुट. Keynes in his book looked at the fiscal policy as a state policy which is used by public finance as balancing factor in economy's development. केन्स ने अपनी थ्योरी में बताया है कि जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो कहाँ से लिया जा सकता है? पब्लिक फाइनेंस मीन्स हमारे एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोइंग्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फर्दर आर नेशनल इनकम ऑब्जेक्टिव्स। जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो कहाँ से आ सकता है हमारे पास? टैक्सेस से, जो एक्सपेंडिचर पब्लिक करती है वहाँ से, जो बोरोइंग के बाद जो इंटरेस्ट देती है या जो डिपॉजिट्स कराती है बैंक्स में, वहाँ से पब्लिक का फाइनेंस जनरेट होता है। द टर्म फिस्क in English means treasury. Hence, policy concerning treasury or government exchequer is known as fiscal policy. By fiscal policy is mean the use of public finance or expenditure, taxes, borrowings and financial administration to further our national income objective. और ये जो पब्लिक फाइनेंस का यूज़ नेशनल के इनकम ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। पब्लिक फाइनेंस हमें मिल सकती है, टैक्स जो हम पे करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए एक ट्रेजरी का काम करती है, टैक्सेस वगैरह। तो उससे जो फाइनेंस होता है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिस्कल पॉलिसी कैन बी सेड एज अ मेजर विच डील्स डायरेक्टली विद दोज मैटर्स विच इमीडिएटली इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन and investment, expenditure and income output and employment in the economy. इकोनमी में जो कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति को कंट्रोल करता है, फिस्कल जो पॉलिसी होती है ये यही काम करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं फिस्कल पॉलिसी के। क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी डिजाइंड एज टू स्टिमुलेट बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्टिमुलसली साइमल्टेनियसली. It will help to fight depression and unemployment. It may essential to cut down corporate taxes to promote increased investment. Commodity taxes, that is excise duty and sales tax, should be cut down to minimize so as to stimulate consumption on the part of public. सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिसी है टैक्स पॉलिसी कि टैक्स में जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसमें कम करना, गवर्नमेंट उसको कम ज़्यादा करती रहती है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई बार जब इकोनॉमी में डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जब आ जाती है तो उस टाइम पे जो
गवर्नमेंट है वो टैक्सेस को कट कर देती है, टैक्सेस को कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेजेस कर सकें या अपने जो एक्सपेंडिचर कर सके, कंजम्पशन कर सके, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होगी मार्केट में, जिससे क्या होगा कि मार्केट की जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फर्दर इट मे बी एसेंशियल टू कट डाउन बिजनेस एंड कॉरपोरेट टैक्सेस टू प्रमोट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस और कॉरपोरेट जो टैक्सेस होते हैं उनको कम कर देती है। वो इसलिए कम करती है ताकि अगर टैक्सेस कम होंगे कॉरपोरेशन के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में अपने पैसे को। तो इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जिसके कारण डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से बाहर निकला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बजटरी पॉलिसी। द ओल्ड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड अ पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड स्मॉल बजट. It is essential that government should prepare a budget with large deficit, then meet these deficit either by issue fresh currency or by borrowing from bank etc. It will inject fresh purchasing power in the economy, which will help in fighting depression and unemployment effectively. जो बजट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है। तो जब बजट आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक डेफिसिट बजटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग हो सके और फ्रेश करेंसी नोट्स इंजेक्ट हो सकें मार्केट में। इट विल इंजेक्ट फ्रेश परचेजिंग पावर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट इशू होंगे और लोग बोरो ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, मंदी की सिचुएशन और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी निकला जा सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स इज अनदर instrument which can be employed by the government to fight depression and unemployment. The deficit in government's budget shall have to be met partially if not wholly through public borrowings. जो पब्लिक डेट्स होते हैं कि पब्लिक से पैसा बोरो करना, इज अनदर इंस्ट्रूमेंट, कि पब्लिक से ज़्यादा पैसा अगर बोरो करेंगे तो पब्लिक बोरो करने के बाद फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो कम होगा गवर्नमेंट के ऊपर। फर्स्टली, इन ऑर्डर टू कीप द बर्डन ऑफ पब्लिक डेट लो, पब्लिक से अगर पैसा बोरो करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, जिससे गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा बोरो कर सके और पब्लिक के बर्डन, जो डेट का बर्डन उनके ऊपर कम आए। सेकेंडली, द गवर्नमेंट शुड ट्राई एज फार एज पॉसिबल टू बोरो फ्रॉम दोज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी विच होम दे आर लाइंग आइडल. The idea is to utilize those idle funds for borrowing for public purposes. जो गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ से उन कम्युनिटीज़ से ज़्यादा बोरोइंग करने की कोशिश करती है जहाँ जो फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, जो मतलब फ़ंड ऐसे ही पड़े हुए हैं पर उनका यूज़ नहीं हो रहा, तो ऐसी कम्युनिटीज़ से वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करने की कोशिश करती है ताकि इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट के कारण जो क्या हो, पब्लिक के जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर. एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर टेक फॉलोइंग टू फॉर्म्स: pump priming and secondary is compensatory spending. Pump priming means such type of public expenditure which help in initiating and reviving economic activity in stagnant economy due to depression. पंप प्राइमिंग का मीनिंग है कि जो यूनिट्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी हुई हैं, स्टैग्नेंट सिचुएशन में हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना, स्टार्ट करना उन एक्टिविटीज़ को विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक के एक्सपेंडिचर की हेल्प से उसको दोबारा से स्टार्ट करना. इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में डिप्रेशन
डिप्रेशन की जो सिचुएशन है उससे लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग, रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज अंडरटेकन विद अ व्यू ऑफ कॉम्पनसेट द डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डिप्रेशन की जो सिचुएशन होती है सर, उन सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल डाउन एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बिफोर द गवर्नमेंट एक्सेप्ट टू रिसोर्ट टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करवाया जाए, पब्लिक का एक्सपेंडिचर कराया जाए, तो उससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बढ़ेगी और डिप्रेशन की सिचुएशन में हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की क्या ऑब्जेक्टिव है? बिफोर ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s traditional economists were of the opinion that there would be full employment in the economy and the problem of overproduction would never rise. After the depression, the modern economists directed their attention towards the great problem of overproduction and unemployment. 1930s के टाइम पे क्या था कि ज़्यादा से कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होता था क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते थे। पर डिप्रेशन जब सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाती है तो जो ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से जो आइडल प्रोडक्शन, आइडल सर्विसेज और गुड्स होती हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उनको कोई नहीं खरीदता क्योंकि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेंगे। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी को इंजेक्ट किया गया इन द मार्केट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय सुटेबल बजटरी एक्शन ओवर द पीरियड ऑफ साइकिल। जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी बनाए रखती है मार्केट में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी को बनाया गया। द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी बाय एलिमिनेटिंग द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होती है? अप्स एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमी में, उन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में, एलिमिनेट करने में भी फिस्कल पॉलिसी हेल्पफुल होती है विद द हेल्प ऑफ बजटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसीज टू मेंटेन अ कॉन्टिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी हेल्प करती है। तो कॉन्टिन्यूस important objective of fiscal to maintain a continuous upward trend to economic activity. Total outlay is increased in depression but is not allowed to decrease correspondingly in boom through fiscal measures. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमम एलोकेशंस ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज। इट मीन्स दैट द फिस्कल पॉलिसी शुड बी सो फ्रेम्ड एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटीरियल एक्सेट्रा। इट ऑल्सो मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन दोज पब्लिक वर्क विच गिव द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड द बेनिफिशियल टू सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिस्कल पॉलिसी शुड बी सो डिजाइंड as to bring about an equality of income between different groups by transferring wealth from rich to poor। क्या है इकोनॉमी में कि जो रिच है वो ज़्यादा रिच है और जो पुअर है वो ज़्यादा ही पुअर है। तो अब फिस्कल पॉलिसी जब डिज़ाइन की गई, इसमें हमारा जो कंपोनेंट था, इंस्ट्रूमेंट था पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो इसीलिए था कि कुछ एक आइडल जो पड़े हुए हैं वहाँ से फंड्स उठाना और फंड्स को वहाँ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहाँ पर फंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या होगा मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से निकला जा सकेगा। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगी। इट मीन्स दैट द डिफरेंस इन पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिड्यूस टू द मिनिमाइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ
poverty. Another objective of fiscal policy is to break the vicious circle of poverty so that the rapid development of both agricultural and industry can become possible. कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही एरियाज़ में रैपिड डेवलपमेंट हो, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये भी है. प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट. हमारे पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स फॉर एवरीवन हु इज़ फिट टू वर्क एंड वांट्स अ जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट. फिस्कल पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट. इसके साथ ही हमारा ये फिस्कल पॉलिसी का ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.